दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर भी एतराफ। टीटीपी के मुनकसिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। दहशतगर्दों के नए इत्तेहाद पर DGISPR ने रोजियर पेश किया था। TTP JUA पाकिस्तान के लिए खतरा। दहशतगर्द ग्रुप 3 माह में 100 सरहद पार हमलों में मुलविस रहा। UN मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। लापता मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की कोह पैमाओं की तलाश। K2 पर दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम में 4 मकामी कोह पैमा और पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। वजीर आजम और आर्मी चीफ रेस्क्यू ऑपरेशन से लम्हा बलम्हा बाखबर। शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के हम मनसब का राब्ता। लापता कोहपैमा जॉन स्नोरी के हवाले से गुफ्तगू। कोहपैमाओं की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वजीर खारजा की यकीन दहानी। एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में मैं आप लोगों को दिखाने को तैयार हूं। चूंकि अगर मैं पब्लिक नुमाइंदा हूं तो मैं पब्लिक के लिए मौजूद हूं। मुझ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उसको जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। अपने आप को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। अब सब लोगों के सामने कि यार मैं क्या हूँ, ये तो पता नहीं क्या हूँ मैं। फ़र्क पता चले कि पंजाब में जो हो रहा है ये मिक्स करना चाह रहे हैं पंजाब को सिंध के साथ। इतना ही फ़र्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में जितना गधे और घोड़े का फ़र्क होता है। मेरा ज़मीर भी क्लियर है, मेरी जो कह रहे हैं वो ज़मीन भी क्लियर है। पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। सिंध में सियासी इंतकाम। जमीन और ज़मीर दोनों क्लियर हैं। 1-1 इंच की लीज के कागजात मौजूद हैं। जमीनों के हकाइक जानने के लिए JIT बनाई जाए। PTI पीपल्स पार्टी से वजीर आला की नशिस्त लेकर रहेगी। हलीम आदिल शेख की ललकार। हलीम आदिल शेख गैर कानूनी जमीन पर कब्जे में बराह रास्त मुलव्वस। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ PTI रहनुमा के खिलाफ नहीं हो रहा। हलीम आदिल मेरिट पर जूनियर क्लर्क भी भर्ती होने के अहल नहीं हैं। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कराची के मलीर, मेमन, गोठ और गडाब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। अगर इसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। सेनेट इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके अदालत उज़्मा की तौहीन की। आज बात मान ली तो कल 18वीं तरमीम रोल बैक करने का हुक्मनामा जारी हो जाएगा। एहसन इकबाल की तनकीद। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने के इक़दाम पर वावेला मचाना समझ से बालातर। ऑपोजिशन ने वाज़े कर दिया ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। इंतखाबात में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा मुमकिन। इलेक्शन में PTI और इत्तेहादी ही कामयाब होंगे। 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं होगा। लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा ऑपोजिशन की गलत फहमी है। गवर्नर पंजाब। 31 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इमरान खान किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाएं और झूठ बोलें। आपने अंडे और मुर्गी से मुईशत चलानी थी। अवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे। मरियम औरंगजेब की तनकीद। पसमानदा इलाकों की तरक्की बुजदार हुकूमत का अज़्म। राजनपुर की तरक्की के लिए 15 अरब के तारीखी पैकेज का ऐलान। बड़ा इक़दाम। मंसूबे अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने में मुआविन होंगे। फिरदौस आशिकावान पर उम्मीद। कोरोना से मजीद 53 अफराद जान से गए। अब तक 11,967 अमवात।
24 घंटे के दौरान 1346 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,54,474 शहरी मुतासिर, 32,265 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। कराची समेत सिंध भर में चौथे रोज 7,674 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। सूबे में मजमूई तौर पर अब तक 15,023 वर्कर्स को वैक्सीन लगी। सवाबी में दरियाए सिंध के किनारे दुश्वार गुजार रास्तों पर जीप रैली। 3 किलोमीटर ट्रैक पर 60 से ज्यादा ड्राइवर्स इन एक्शन। तेज रफ्तार पानी में कमाल महारत का मुजाहिरा। सयाहत के फरोग के लिए रेस अहम इकदाम करार। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है और ये राउंड भी बड़ा अच्छा था, हमने भी किया है। अभी आउटडोर एक्टिविटी है और सारे यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये हेल्दी एक्टिविटी है कि लोग बाहर निकले, ज़रा आउटडोर एक्टिविटी ज़रा एंजॉय करें। और अब भारत के मकरूह खेल की बात कर लेते हैं। सच दुनिया के सामने आ गया और दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। यूएन मॉनिटरिंग टीम की सलामती काउंसिल की तैयार 27वीं रिपोर्ट जारी कर दी गई है। भारतीय हिमायत से दहशतगर्द तंजीमों के नए इत्तेहाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान में टीटीपी और JUA को पाकिस्तान के लिए खतरा तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं और भारत की इल्जाम तराशियों के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साबित कदम है। दहशतगर्द तंजीमों के भारतीय हिमायत पर DGISPR ने डोजियर पेश किया। पाकिस्तान ने TTP और JUA को भारतीय फंडिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर भेजा। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 ग्रुपों ने TTP से इत्तेहाद का ऐलान किया, जिससे TTP की ताकत में इजाफा हुआ और हमलों में तेजी आई। TTP इंजमाम से पाकिस्तान और खित्ते के लिए दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने TTP की तरफ से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर उजागर किया, जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुकीम TTP JUA के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए खतरा तस्लीम किया। यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के माली सहूलतकारों की गिरफ्तारी और इदारों के असासे मुंजमद करने की निशानदेही की गई है। कोपैमा अली सदपारा और साथियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर समेत ज़मीनी रास्ते से भी पेशकदमी की जा रही है और 2 मकामी कोहपैमाओं की कैंप 2 से आगे पहुंच गए हैं। मौसमी हालात के बायस 8,000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद से। मोहम्मद हुसैन, बताइएगा इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर मौसूल हो सकी वहाँ से? जी बिल्कुल, अच्छी खबर की उम्मीद में है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अभी भी जो जमीनी रास्ते से जो रेस्क्यू टीम है मकामी 2 कोहपैमाओं पर मुश्तमिल है, उनकी पेशकदमी जारी है। वो कैंप 2 से आगे जा रहे हैं। उन्होंने बॉटल नेक तक पहुंचने की कोशिश करना है आज शाम तक। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम जो आड़े आ रहा है, मौसम की खराबी की वजह से 8,000 मीटर तक रेस्क्यू करने में जमीनी और फजाई दोनों रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतला यही है कि मकामी कोहपैमा इम्तियाज सदपारा और अकबर सदपारा जो है उन्होंने कैंप 2 से आगे पेशकदमी शुरू की है। ये आज किसी भी वक्त जो है कैंप 3 पर पहुंच जाएंगे, जहां से वो कैंप 4 फिर बोटल नेक तक जाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आपका शुक्रिया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.